हेलो बच्चों, आजकल हम लोग क्लास 12th मैट्रिसेस में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर अप टू 10 तक हमने सॉल्व किए थे और मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन मैंने एक दो की क्वेश्चन लिप किया था। अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और ये वीडियो हमारे कंप्लीट हो जाती है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स। एक्स इज ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, डायरेक्टली एक्स नॉट ए स्केलर टर्म्स है, एक्स ए मैट्रिक्स है। सो इस मैट्रिक्स का बाकी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस है, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी। आप ये देखेंगे कि x है तो आप बोलें कि x का सर मल्टीप्लाई कर दीजिए इनसाइड इनसाइड एलिमेंट है, जो मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट है उनसे मल्टीप्लाई कर दें तो x 2x 3x 4x 5x 6x हो जाए और कंपेयर कर दें। नहीं, ये x मैट्रिक्स है, तो ऐसे केसेस में जब मैट्रिक्स होता है तो उस मैट्रिक्स को सपोज कर लीजिए। तो सपोज तो किया जा सकता है वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा वो देखना होगा, और मैट्रिक्स जो दूसरे साइड में है किस ऑर्डर का है उसको देखकर हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स सबको फाइंड करना है, तो हम उस मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स इज ए मैट्रिक्स आप सपोज कर लें। देखिए जरा ध्यान से अगर देखें एक्स अगर सपोज कर लेते हैं, पहले रफली काम करें तो एक आप जैसे ये मैट्रिक्स देख लीजिए, ये मैट्रिक्स आपके पास 2x3 ऑर्डर का है। ओके, और ये भी मैट्रिक्स आपके पास 2x3 है भाई, 2 रो एंड 3 कॉलम्स है। ओके, अगर हम मैट्रिक्स x को सपोज किया जाए, x को हम किस ऑर्डर का मैट्रिक्स सपोज कर लें, x को हम सपोज कर लें 1x2, तो 1x2 का सपोज करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन 1x3 इधर आ जाएगा, जबकि ये जो ऑर्डर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद वो इतना आना चाहिए। तो इसका मतलब हम इस मैट्रिक्स को 2x2 का सपोज कर लें तो एक तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो भी क्या होगा 2x3, मतलब उतने ही ऑर्डर का होगा जितना राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स का ऑर्डर बना हुआ है। तो हम यहाँ पर x मैट्रिक्स को सपोज करेंगे 2x2 ऑर्डर के, तो लेट x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स, और उसके एलिमेंट को भी मैंने सपोज कर लिया है। लेट ए बी सी डी विच इज 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, दिख रहा है 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। नाउ x का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से कीजिए। देखिए x इंटू दिस मैट्रिक्स का है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा ए बी सी डी मैट्रिक्स के एलिमेंट है, और दूसरा मैट्रिक्स जिसे मल्टीप्लाई करना है वो 1 2 3 एंड 4 5 6 है। ठीक है, हम इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम दोनों साइड को इक्वल कर लेंगे, और चाहे तो आप दोनों एक साथ लेकर चलिए, -7 -8 -9 एंड 2 4 एंड 6। अब ये देखिए 2x2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हुआ, ये 2x3 ऑर्डर का है बिकॉज इसमें 2 रो एंड 3 कॉलम्स थे, तो ये आप मल्टीप्लाई पॉसिबल है इसका। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है वो भी 2x3 ऑर्डर का है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट कीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर करते हैं रो का मल्टीप्लाई हमेशा कॉलम में, ठीक है ना, तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई 1 से दैट मीन्स ए आ जाएगा, बी का मल्टीप्लाई 4 से दैट मीन्स 4b। ओके, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नाउ a into 2 which is equal to 2a and b into 5 which is equal to 5b. Now first row and third column. First row is element is a, so a 3a and b का multiply आपका 6 होगा which is equal to 6b. Now next सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड रो के एलिमेंट हमारे पास c है और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो ये आ जाएगा c, एंड d का मल्टीप्लाई 4 से कर लीजिए, सो 4d। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम विच इज इक्वल टू 2c एंड d इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5d। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम विच इज इक्वल टू 3c एंड d इंटू 6, d इंटू 6 इज इक्वल टू 6d। ओके, c इंटू 3 एंड d इंटू 6 6d विच इज इक्वल टू, ये इक्वल किसको होगा -7 -8 -9 एंड 2 4 एंड 6, बोथ है तो सेम ऑर्डर है ना, ये भी 2x3 ऑर्डर के, ये भी 2x3 ऑर्डर के। जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हो जाएंगे ऐसे केसेस में आप इसके एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। इक्वलिटी आप इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी आप इक्वल मैट्रिक्स है ना, इक्वलिटी आप सेम ऑर्डर मैट्रिक्सेस है, तो हम यहाँ पर इक्वल कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए कैरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम बराबर रखते हैं।
कैस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए देखिए इस मैट्रिक्स का कितना a प्लस फोर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस फोर बी इज इक्वल टू -7। ओके, नेक्स्ट इज 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। तो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। आई थिंक दोनों इक्वेशन से हो जाएगा, हमें तीसरे की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। तीसरा अगर लिखना भी चाहें तो 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9 है। आप इससे कर लिखना चाहें तो आप इससे कर लीजिए, थोड़ा इजी कर सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने दो इक्वेशन कोई भी लेकर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा इसी तरह से कंपेयर कर लीजिए c और d के लिए, तो आपको पास मिल जाएंगे c प्लस 4d विच इज इक्वल टू 2 एंड 2c प्लस 5d 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4 एंड 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 16। इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़े किसी भी दो के c और d के टर्म में, और किसी भी दो वेरिएबल में, टू वेरिएबल वाला इक्वेशन a और b वाले में ले लेते हैं। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो नाउ स्टार्ट फॉर सॉल्यूशन a एंड b के लिए और c एंड d की कंडीशन में। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। a प्लस 4b इज इक्वल टू a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1, एंड 2a प्लस 5b 2a प्लस 5b विच इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। एलिमिनेशन में आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बता रहे इक्वेशन 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि एक एक टर्म्स आपके बराबर हो जाए, कोफिशिएंट आपके आपस में इक्वल हो जाएगा। तो 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, सपोज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन, एंड 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8 which is equation number 2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस एंड प्लस। नाउ 8 minus 5 is equal to 3b and -14 and plus 8 is equal to -6। okay, -6 8 6 14, so b is equal to -6 upon 3 and b is equal to -2। now b is equal to -2 in equation 1, a plus 4b which is equal to -7, so a plus 4 and b is equal to -2 which is equal to -7। now a is equal to a plus plus into minus which is equal to -8, then -7, a is equal to -7 plus 8 which is equal to 1, so a is equal to 1 and b is equal to -2। ओके, नाउ फॉर इक्वेशन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम सी और डी फाइंड कर पाएं। तो यहां पर सपोज करते हैं नेक्स्ट के लिए सी और डी पार्ट सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो सी एंड डी के लिए आप इसको लीजिए, देन सी प्लस 4d इज इक्वल टू 2 एंड 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम इसको सपोज करते हैं देन फिर वही कर देते हैं, बिकॉज इससे कोफिशिएंट इक्वल कर लें। तो कोफिशिएंट सी के इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेते हैं। नाउ 2 मल्टीप्लाइड अगर इक्वेशन से होता है तो ये हो जाएंगे 2c प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8d इज इक्वल टू 4, सपोज कर लेते हैं थर्ड। नाउ एंड सेकेंड इक्वेशन कितना है, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4 एंड विच इज इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंस करते हैं तो ये कैंसिल आउट, एंड 8 minus 5 is equal to 3d and 4 minus 4 is equal to 0, so d is equal to 0, d is equal to 0 and equation 1 is c plus 4d is equal to 2 and d is equal to 0, so c plus 4 into 0 is equal to 2, so c is equal to 2। all these values a b c d की वैल्यू अगर मैट्रिक्स एक में पुट कर लें, so x is equal to मैट्रिक्स x is equal to a b c d and value of a b c की कितना है, a is equal to 1 and b is equal to -2 and c is equal to 2 and d is equal to 0। तो मैट्रिक्स कौन सा हुआ जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें -7 -8 -9 2 4 6 मिले, वो मैट्रिक्स आपका 1 -2 2 एंड 0 है। सिंपल कैलकुलेशंस है जहां पर इक्वेशन थोड़ा अच्छा है। इक्वेशन एक बार और भी पूछा गया था बोर्ड में, आप इस प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हियर a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है ना, सच दैट
ए बी इज इक्वल टू बी ए, दे फॉलो द कम्यूटेटिव रूल, ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स आप सेम ऑर्डर हैं एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट, प्रूव बाय मेथड ऑफ, है ना, मेथड ऑफ कौन से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन ए। आपको इसका यूज करना है और आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पर इसको प्रूव करना है। एंड नेक्स्ट उसके बाद दिया फर्दर प्रूव दैट ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन, ओके। हमें इसका बाद में हम दोनों का यूज कर लेंगे और बाद यूज करने के बाद हम इसको भी प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है ए बी टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन की इक्वल है, एन टाइम्स जहां पर भी आता है वहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। क्वेश्चन में दिया है ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन ए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहला स्टेटमेंट होता है फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए। एन इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ए बी टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू बी टू द पावर एन, ओके। ए बी टू द ए बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए बी आल्सो गिवन, आइदर ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए इज इक्वल टू बी ए, है ना, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए ये गिवन है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स बी ए इज इक्वल टू बी ए, सो इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1. Now let us suppose it is true for n is equal to k. For n is equal to k सपोज करके चलते हैं। तो ऐसे केसेस में n is equal to k केसेस में यह n is equal to k का मतलब किसी भी टर्म्स के लिए अप टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर किसी भी पार्ट के लिए या आपस में इक्वल होंगे। हम ये सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ए बी टू द पावर k इज इक्वल टू बी टू द पावर k a। नाउ नेक्स्ट लेकर चलेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, लेट अस, है ना, वी विल शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देन हमें क्या लाना होगा, a b टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b टू द पावर k प्लस 1 इनटू, मतलब हमें इसी को प्रूव करना होता है, बस ऑलरेडी पहले मेंशन कर देता हूं ताकि ये पता चल जाए कि लाना क्या आखिर में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, LHS पार्ट a b to the power k plus 1, a b to the power k plus 1 which is equal to a b to the power k into b to the power 1, सेम ऑर्डर के हैं तो लिखा जा सकता है, ठीक है ना। a b to the power k is equal to b to the power k a, b to the power, देखिए a b to the power k is equal to, आप इक्वेशन 1 को यूज कर सकते हैं, which is equal to b to the power k a and dot matrix b, है ना। देखिए a b to the power k, यहाँ पर हमने क्या यूज किए हैं, इक्वेशन 1 यूज कर लीजिए, लिख दीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। b to the power k a b, अब हम इसको नेक्स्ट यहाँ लिख देते हैं b to the power k a dot b। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a dot b इज इक्वल टू गिवन है, ए बी मैट्रिक्स कितना मल्टीप्लाई करने पर इज इक्वल टू बी ए दिया, तो हम इसको लिख देते हैं बी ए, वेयर ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज गिवन है ना। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है और जब दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, ये 2 क्रॉस 2 ये भी 2 क्रॉस 2 है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ऑर्डर भी छोड़ दीजिए, तो आप देखिए बी के पावर के और बी का मल्टीप्लाई जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रिक टर्म में क्या करते हैं, अगर उस तरह से भी करके सोचें तो ये बी टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए हो जाएगा, b to the power k plus 1 into a which is equal to right hand RHS, so pk plus 1 is 2, pk plus 1 is 2, therefore pk is 2, ठीक है ना, pk is 2 हो गया। हमने ये वेरीफाई कर दिए कि a b टू दी पावर n इज इक्वल टू b टू दी पावर n a होता है, ठीक है। नाउ फर्दर प्रूव दैट, इसके बाद हमें प्रूव करना a b टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n एंड b टू दी पावर n। तो फिर से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास उसी में पार्ट है a b टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n एंड b टू दी पावर n, ओके, a टू दी पावर n एंड b टू दी पावर n हो गया। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा,
ए बी टू द पावर वन विच इज इक्वल टू ए टू द पावर वन एंड बी टू द पावर वन, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए बी, सो it is true for n is equal to 1. सिंपल है, जैसा कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई कर सके एकदम सिंपली आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर n इज इक्वल टू k है। तो लेट अस सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देन n इज इक्वल टू k के लिए कितना होगा, a b टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k एंड b टू द पावर k। लेट अस सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 हो जाते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। तो नेक्स्ट a b टू द पावर k हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पर नोट करते हैं। अब हमारे पास है n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए। नेक्स्ट लाइन n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए क्या करते हैं, हम इसको सपोज कर ले, इसको प्रूव करना होता है। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए। तो n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, a b होल टू द पावर k प्लस वन इज इक्वल टू a टू द पावर k प्लस वन एंड b टू द पावर k प्लस वन। ओके, a b टू द पावर k प्लस वन। नाउ लेफ्ट हैंड साइड LHS यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, a b टू द पावर k प्लस वन इज इक्वल टू ये लाना होगा। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, कैसे, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स पर हम इसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं a b टू द पावर k एंड a b टू द पावर वन। नाउ a b टू द पावर k फ्रॉम वन इक्वेशन इज इक्वल टू a टू द पावर k b टू द पावर k एंड ए बी मान लेते हैं ऐसे। ओके, ए बी ये गिवन है ना, इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है, ए बी टू द पावर के इज इक्वल टू ए टू द पावर के एंड बी टू द पावर के। अगर ये इक्वेशन नंबर 2 सपोज करना चाहते हैं तो इसको 2, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 बन चुका था, तो इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। नाउ नेक्स्ट ए टू द पावर के, बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर ए एंड बी, हम इसको अगर कंबाइन कर लें a टू द पावर के b टू द पावर के, ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये बन जाएगा इनटू ए भी करना, ये भी और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम अगर ज्वाइंट फॉर्म में इसको देखें a टू द पावर के b टू द पावर के a इंटू b, हमने इसका मल्टीप्लाई किया, बिकॉज सभी सेम ऑर्डर के तो मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है। अब b टू द पावर के a इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ये देखिए a टू द पावर k एंड b टू द पावर k a इज इक्वल टू, हम लिखना चाहें तो ये इंडक्शन मेथड से हम इसको लिख सकते हैं a b टू द पावर k एंड b। ये गिवन है, देखिए गिवन है, हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको सबसे पहले इसी को प्रूव करना था कि a b टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n। मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले ये प्रूव करना था, तो n इज इक्वल टू k, दैट मींस n इज इक्वल टू k। अगर n नेचुरल नंबर हो तो k भी नेचुरल नंबर होगा, तो सभी n के वैल्यू के लिए अगर ये एग्जिस्ट कर सकता है तो ये k के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, दैट मींस b टू द पावर k a इज इक्वल टू हम a b टू द पावर k लिख सकते हैं। ओके, नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर ये दोनों सेम ऑर्डर के मल्टीप्लाई मैट्रिसेस हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर k प्लस वन एंड b के पावर k एंड b विच इज इक्वल टू b टू द पावर k प्लस वन लिखा जा सकता है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ये टोटल a टू द पावर k प्लस वन एंड b टू द पावर k प्लस वन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये देखिए RHS हो गया। So the given statement is also true, and we have also already proved that a b to the power n is equal to a to the power n b to the power n by principle of mathematical induction. Okay, note down in it. चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है, और याद रखिएगा इस बार इसमें तीनों में से क्वेश्चन आपको इस वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में 2019-20 में भी आ चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, a is equal to alpha beta and gamma minus alpha and such that a square is equal to identity मैट्रिक्स है। सो जब हम इन दोनों को प्रूव करेंगे, मतलब इन दोनों के बेसिस पे जब एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे तो हमें इन चारों पार्ट में से कोई ना कोई एक पार्ट मिलेगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a स्क्वायर फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स है, दैट मीन्स a स्क्वायर मीन्स इसी मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a, है ना।
ए मैट्रिक्स कितना हमारे पास, अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा और ए डॉट ए, दैट मीन्स सेम मैट्रिक्स का फिर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। नाउ स्टार्ट मल्टीप्लाई का स्टार्ट करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। सो अल्फा इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा एंड बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, बिकॉज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो मैट्रिक्स मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा एंड बीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, अल्फा से, बीटा अल्फा। नाउ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो गामा इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू गामा अल्फा and minus alpha into gamma minus alpha gamma. Second row and second column. So gamma into beta, gamma beta minus alpha and minus alpha minus plus is equal to alpha square. सॉल्व करते हैं, कहीं कैंसिल होगा तो देखिए बीटा अल्फा एंड अल्फा बीटा बोथ आर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 0, अल्फा गामा एंड अल्फा गामा विच इज ऑल्सो 0, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा एंड बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप इसको लिखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स ए स्क्वायर कितना आया था, ये पूरा पार्ट है, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 एलिमेंट, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा या बीटा गामा विच इज इक्वल टू सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो जब हम एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, देखिए यही एलिमेंट यहाँ पर भी है, अल्फा स्क्वायर एंड गामा बीटा या बीटा गामा विच इज इक्वल टू 1। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 एंड हमें 1 को 1 साइड लेकर चलना, तो हम अगर लेकर चलें इसमें 1 ट्रांसफर कर देते हैं, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड माइनस बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, एक बार कंप्लीटली इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव एंड 17 बोथ आर 15 इज आल्सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 2019-20 इस साल वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 1 मार्क्स में, तो आप इसको भी देखिए ध्यान से। और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको पता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी का और ध्यान दीजिए, क्योंकि 20 मार्क्स क्वेश्चन अगर लिप कर देते हैं तो आप समझ ले 60 में फाइटिंग करते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, आप तो टिक लगा देते हो, अगर मान लीजिए आपको पता चला टिक क्या होगा, आप पता चल देते हैं कि ये टिक कर दीजिए, ऐसा हो सकता है। तो क्वेश्चंस को समझना भी बहुत जरूरी होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। तो ये कंडीशन समझाने के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, एक मैट्रिक्स ऐसा हो जो दोनों हो, सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस का 14 का सलूशन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ। एक एग्जांपल ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का, ए इज इक्वल टू, सपोज कीजिए डायगोनल मैट्रिक्स हमने ले ली, कोई भी काइंड्स का डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स यही है। हम देखिए सारे डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तो मैं कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स लूँ, उसके लिए अगर ये दोनों वैलिड हो जाएंगे तो इसका मतलब वो हमारा ऑप्शन डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमने एक सपोज कर लिया, अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। नाउ ट्रांसपोज कर लीजिए, रो का क्या होगा, कॉलम बन जाएगा, कॉलम क्या हो जाएंगे, रो बन जाएंगे, दैट मीन्स ए आ गया फिर से, भाई सिमेट्रिक तो हो गया कंप्लीट, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, इट इज सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसी का हम ट्रांसपोज फिर से अगर करते हैं, ट्रांसपोज अगर मान लीजिए इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखा जाए, कितना आया था 2 0 and 0 2 विच इज नॉट इक्वल टू माइनस ए तो नहीं आया ना, बिकॉज ये तो प्लस ए आया था, तो ये क्या हुआ, नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
यह स्क्यू सिमेट्रिक तो हुआ नहीं, लेकिन क्या हो सकता था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता था। कुछ एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि दोनों बन जाए, लेकिन सारे के लिए तो नहीं हो रहा। तो हमें पूछा है कि डायगोनल मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स ऐसा हो, ए इज अ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वह ए क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिक तो बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगा, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, नंबर बी पार्ट लेकर चलते हैं। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो कुछ भी कर लीजिए, जीरो मैट्रिक्स सपोज कीजिए हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स ले लिए, ट्रांसपोज कर दीजिए इस मैट्रिक्स का, क्या आएगा, वही हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसका मतलब सिमेट्रिक बन गया। और इसमें अगर माइनस भी कॉमन लेकर दिखाना चाह रहे हैं, ट्रांसपोज माइनस 0 0 0 विच इज इक्वल टू माइनस ए, भाई माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे इस नन मैट्रिक्स में तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसका मतलब इसको चाहे प्लस ए लिख दो और चाहे माइनस लिख दो, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांसपोज सिमेट्रिक भी बना रहा है और इसका ट्रांसपोज इसको सिमेट्रिक बना रहा है। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होगा, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स होगा। अगर आप देखना चाहें ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो कोई भी हो सकता है। अगर सी पार्ट इसका देखें, सी पार्ट सपोज कीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स में ले लूँ 2 3 4 एंड 5, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा, भाई जरूरी थोड़ी ना, स्क्वायर मैट्रिक्स तो किसी भी काइंड सा कोई भी एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। देख लीजिए सिमेट्रिक कहाँ हो रहा है, भाई आप सिमेट्रिक बन रहा है, नहीं बन रहा, इसका मतलब ये ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए बन जा रहा है, तो सिमेट्रिक तो खुद नहीं बन रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये भी, स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी है, लेकिन हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तो हम इसलिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स होगा विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए आ जाएगा, ऑप्शन इज बी हो जाएगा। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 15 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये गिवन है। ठीक है, देन पूछा है आई प्लस ए टू द पावर क्यूब माइनस ए 7a इज इक्वल टू क्या आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आई प्लस ए टू द पावर क्यूब माइनस 7a, आई प्लस ए टू द पावर क्यूब, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, इसका क्यूब का है, इसका मतलब क्यूब का मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया। ठीक है ना, लेकिन हम तीनों बार मल्टीप्लाई क्या करें, हम इसको a प्लस बी का होल क्यूब मानकर इसको एक्सपेंड कर देते हैं, उसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर a और i दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे तो मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है। तो उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई न करके दिखाने से पीछा आप इसका a प्लस बी का होल क्यूब कर दीजिए, इजिली आप लिख लेंगे और जो वैल्यू दिया उसको पुट करते हैं, फिर आंसर देखते हैं क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब मान लेते हैं। वैसे क्या करना चाहिए जानते हैं आपको, i प्लस ए एंड i प्लस ए और दूसरी बार i प्लस ए, ये 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में तीसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाद में आंसर वहीं आ जाता है। तो आप 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ट्राई कीजिए और a प्लस बी का होल क्यूब कर दीजिए, क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी, ठीक है ना, a प्लस बी माइनस 7a। तो यहाँ क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। a क्यूब इज इक्वल टू, आप लिख दीजिए a स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं, प्लस 3ia का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर इंटू ए, और 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए का ए के साथ कर लीजिए, कितना आएगा, 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इंटू ए सेम ऑर्डर है इसलिए ए स्क्वायर लिख दिया गया। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, लिख लीजिए, प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए गिवन है तो यहाँ ए लिख दें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड ए डॉट ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आप लिख दीजिए 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए, आप चाहे तो शॉर्टकट में भी लिख सकते थे, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता तो वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यूटी नहीं होती है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ करते हैं तो 2 ही मिलेगा। तो यहाँ क्या मिल सकता था, यहाँ लिखना चाहें तो 3a स्क्वायर और माइनस 7a आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब फिर देखिए a डॉट ए कितना होगा, a स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, a डॉट ए कितना होगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू फिर कितना रखेंगे a, तो यहाँ लिख देंगे a
प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने पर वो मैट्रिक्स मिल जाती है, तो यहाँ आई डॉट ए कितना होगा, ए हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, ए, तो ए डॉट ए दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो हम ए स्क्वायर के प्लेस पर हमने ए रख दी, और माइनस कितना होगा 7a, यहाँ पर आप याद रखिएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपने इन दोनों केसेस में ए स्क्वायर के प्लेस पर ए यूज किए हैं, तो नेक्स्ट लाइन आई प्लस 33617 a माइनस 7a, 7 एंड 7a कैंसिल, सो आंसर क्या आएगा, आई आ जाएगा, ऑप्शन इज सी, सो ऑप्शन इज सी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिसेस खत्म हो जाता है। अब हम अगला वीडियो बनाते हैं, अगले वीडियो में आपको डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना कम से कम नोट कर लीजिएगा।